सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे शेरो, आज तो दहाड़ है मेरा पुरवानी भाई, नहीं अब तो पलट गया मामला इंशाअल्लाह। अब दिखाई दे रहा हो गया काम। अब तो देखो मेरी बात सुनो भाई, ना तो फूल उड़ता ना झाड़ू उड़ती, तो कौन उड़े? पतंग। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपकी जिम्मेदारी है कि ताहिर हुसैन जैसे मर्द को मुस्तफाबाद की रहनुमाई के लिए आपको इंशाअल्लाह ताजपोशी करनी है, ताकि कोई ताहिर अंसारी आने वाले कल में आपकी ताहिर हुसैन साहब आपके आने वाले कल में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत होगा। अगर आपने डगमगाने की बात करी तो कल को ताहिर हुसैन जैसा शख्स आपको नहीं मिलेगा साथियों, क्योंकि वक्त की तंगदस्ती है तो मोहर लगेगी। भाई एक बार ईमानदारी की आवाज लगा दो भाई, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। शुक्रिया बहुत बहुत। जरा नवाजी ठीक है। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर इरशाद राणा साहब आए, फिर 2 मिनट में मुझे रोकना ना पड़े। डॉक्टर इरशाद राणा साहब। मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, आप सभी को मैं आदाब अर्ज करता हूं। डॉक्टर इरशाद चौहान, मैं आपसे सिर्फ 2 बातें जो है करने आया हूं। एक्चुअली देखिए, ओवैसी साहब जिस प्रकार से संसद से लेकर सड़क तक सभी की आवाज़ को उठाते हैं, 2002 में 6 दलितों को मार दिया गया, ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। और दलितों के बाद अखलाक जुनैद को, नासिर को जिंदा जला दिया गया, ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। अखलाक को बॉब लिंचिंग में मार दिया गया, ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। अखलाक के बाद दानिश और पहलू खान को मार दिया गया, ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। ओवैसी साहब सभी समाज के लोगों की आवाज़ उठाते हुए आए हैं। जो मजलूम हैं, जिनके साथ भी जुल्म हुआ है, उन सभी की आवाज़ ओवैसी साहब उठाते हैं। यहाँ ताहिर भाई को टिकट देके यहाँ से ओवैसी साहब ने ये साबित किया कि मजलूमों के साथ ओवैसी साहब हमेशा खड़े हैं। अब हमें अपनी वोट से ये दिखाना है कि ओवैसी साहब के साथ हम भी खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। मुस्तफाबाद की आवाम को यह दिखाना है कि मुस्तफाबाद की आवाम हक के साथ और मजलूमों के साथ खड़ी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से मुस्तफाबाद की आवाम से मैं आग्रह करता हूँ कि 5 तारीख को बैलेट नंबर 7 पे पतंग के निशान पे वोट देकर के और ताहिर भाई को यहाँ से जिता के भेजना है। मुस्तफाबाद विधानसभा से जब ताहिर भाई जाएंगे तो इंशाअल्लाह दिल्ली विधानसभा से मुस्तफाबाद के विकास के लिए जो बजट लेके आएंगे, वो बजट ऐसा होगा जैसा हैदराबाद में ओवैसी साहब 20 रुपए की पर्ची कटवा करके लोग वहाँ ओवैसी साहब के अस्पतालों में इलाज, लाखों के इलाज फ्री कराते हैं। ओवैसी साहबों के कॉलेजों में, ओवैसी साहब के स्कूलों से जो शिक्षा प्राप्त करके जो लोग बेहतरीन जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज हमारा भी विशेष ये कर्तव्य बनता है, एक ईमान वाले को और एक इंसान को हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहना चाहिए। किसी भी धर्म के साथ नहीं, कोई किसी भी धर्म का हो, एक इंसान होना चाहिए और इंसान का काम बनता है कि वो दूसरे इंसान की मदद करे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दाइश पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, साथ में तशरीफ फरमा दिल्ली स्टेट के सदर जनाब शुएब जामाई साहब, उत्तर प्रदेश से चलकर आप लोगों के बीच में तशरीफ लाए उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत अली साहब, यहाँ मौजूद तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, तमाम मुस्तफाबाद विधानसभा की सम्मानित अवाम, मेरे बुजुर्गवारों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मुझे मालूम है कि हम सब जिस शख्सियत का घंटों से इंतजार कर रहे थे, वो शख्सियत हमारे बीच में आ चुकी है। आपको और मुझे उनको सुनना है, लेकिन 2 मिनट का वक्त मिला है। मैं आप लोगों से एक अपील करके अपनी जगह ले लूंगा। मैंने सुना है कि दिल्ली की आवाम पतंग उड़ाने का शौक रखती है,
तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस बार बसंत 5 फरवरी को बनेगा? क्या मुस्तफाबाद की फिजाओं में पतंग उड़ेगी? साथियों, आज जिस तरह का माहौल है पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, किसी से छुपा नहीं है। आज तमाम नया सेक्युलर पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक नूरा कुश्ती चल रही है। न्याय सेक्युलर पार्टियां आती हैं मुसलमानों के बीच में, दलितों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, कमजोरों के बीच में, और वो भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर उनका वोट छीनने का काम करती हैं। तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जाती है हिंदुओं के बीच में, वो उनको मुसलमानों का डर दिखाकर, कहीं किसी और चीज का डर दिखाकर उनका वोट छीनने का काम करते हैं। साथियों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हरियाणा में चुनाव चल रहा था। ये कांग्रेस पार्टी जो आपके यहां से चुनाव लड़ रही है, यही कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की भी टीम बोल रही थी। और आज जब दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहा है तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की भी टीम बोल रही है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि सिर्फ ये 68 सीटों पे हो रहा है और 2 सीटों पर ये तमाम न्याय सेक्युलर पार्टियां, ये आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर जा रही है मुसलमानों के बीच में, और जाकर के कह रही है कि MIM को वोट मत दे देना वरना भाजपा आ जाएगी। ये 2 सीटों पर जाकर के मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाने का काम कर रहे हैं। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा कि गद्दार कौन है। इन तमाम न्याय सेक्युलर पार्टियों को इस बार जवाब दे देना। 5 तारीख में मुस्तफाबाद विधानसभाओं की फिजाओं में पतंग उड़ा देना। इन तमाम न्याय सेक्युलर पार्टी के अंदर बैठे सपा, बसपा, कांग्रेस या आम आदमी के चपरासियों को बता देना कि मुसलमान उसके साथ है जो मजलूमों की आवाज बनने का काम करता है। दिल्ली की 70 सीटों में से 68 सीटों में किसी को भी वोट दे देना। ये लोग कहते हैं कि 2 सीट जीत जाओगे तो क्या होगा, अगर 2 सीट जिता दोगे तो क्या होगा। मैं आपको बताता हूं, अगर दिल्ली में से आपने 2 सीट जिताकर विधानसभा भेज दिया तो यकीन रखना, मुझे इस बात का यकीन है कि दोबारा कोई ताहिर हुसैन नहीं बनेगा, दोबारा कोई शफाउर रहमान नहीं बनेगा। अगर किसी मजलूम के साथ जुल्म किया जाएगा, किसी के साथ नाइंसाफी होगी, किसी को सताया जाएगा, तो ये दोनों मौजूदा हुकूमत की आंखों में आंखें मिलाकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, बिना भेदभाव के, बिना किसी मसलब के, बिना किसी जाति धर्म में बटे किसी का बहकावे में मत आना। इस बार अपनी क़यादत, अपने परचम का वोट दे देना और यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे अपने भाई ताहिर हुसैन को कामयाब कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। वक्त की किल्लत है, सदर साहब यहाँ मौजूद है, हमें और आपको उनको सुनना है। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, माशाल्लाह, सबसे पहले तो आप सभी भाइयों का शुक्रिया और स्टेज पर बैठे तमाम साथियों का शुक्रिया। और मैं देख रहा हूं कि यहां पर हर शख्स इस फिक्र में है कि जो अब से 5 साल पहले एक शख्स पर मुस्तफाबाद की जमीन पर जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, उसको कैसे उसके परिवार से मिला दिया जाए। और आप और हम उस वक्त में भी बेबस थे कि हम अपने भाई की कैसे मदद कर सकें। और मदद करनी भी चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो मौका दिया है कि आप अपने मजलूम भाई के साथ खड़े हो सकते हैं। आप उनको एक एक वोट दे करके उनके परिवार से मिला सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा
कि ये जो जिम्मेदारी आपके ऊपर वोट की आ रही है, इस पर आपको सोच समझ करके फैसला लेना है। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आपको सोचना है कि इस वोट को करने से पहले मेरी क्या जिम्मेदारी है। आपको सोचना है कि हमारे क्षेत्र के लिए कौन आदमी फायदेमंद है, कौन नफा पहुंचा सकता है। आपको यह भी सोचना है वोट देने से पहले कि जिस तरह से ताहिर हुसैन साहब के साथ में जुल्म करके उनको जेल के अंदर डाल दिया गया, क्या कल वो लोग, दीगर लोग आपके बच्चों की हिफाजत कर सकेंगे? कल अगर आपके बच्चों के ऊपर परेशानी का मामला खड़ा होता है तो क्या वो लोग आकर के हिफाजत कर सकेंगे? भाइयों, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को पहचानो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस जिम्मेदारी के साथ में भेजा है, भाई मैं आपको ईमान का हवाला देता हूं। आप और हमने बहुत अच्छे से सुना होगा कि हमारे ईमान के दर्जे क्या हैं। हमारे ईमान का भी तकाजा है कि जब किसी पर जुल्म हो, हम ईमान वाले आदमी तब हैं, हम ईमान वाले तब हैं जब हम जालिम के खिलाफ खड़े हो जाएं। जिस पर जुल्म हो रहा है हम उसके साथ खड़े हो जाएं। उसके दर्जे भी बताए गए। मैं कहना चाहूंगा कि आपको यह मौका दिया है, आप कल क़यामत के रोज ऐसा ना हो कि ताहिर हुसैन सैफी साहब आपका दामन पकड़ लें और वो आपसे पूछे कि आप ईमान वाले थे, आपके ऊपर जिम्मेदारी थी, आपने उस जिम्मेदारी को बखूबी क्यों नहीं निभाया? क्या आप नहीं जानते थे मैं बेगुनाह हूं? क्या आप नहीं जानते थे मेरे घर में बैठी मेरी बच्ची मेरे लिए किस तरह तड़पती है? क्या आप नहीं जानते थे कि मेरा बेटा मुझे याद कर करके किस तरह से रोता है? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी वोट डालने से पहले अपने जज्बात की तरफ जरूर झांक लेना, अपनी जिम्मेदारी की तरफ जरूर झांक लेना। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, जिस तरह से मैं आपके अंदर जज्बा देख रहा हूं, कसम खुदा की एक थोड़ी सी जिम्मेदारी और निभा लेना। जिस तरह से आप फिक्रमंद हैं, आप अपने साथ साथ 2 या 3 वोट और तैयार कर लेना। कसम खुदा की ताहिर हुसैन सैफी साहब को जीतने से कोई रोकने वाला नहीं है, उनके बच्चों से मिलाने वाला कोई नहीं है। इंशाल्लाह आप पूरी जिम्मेदारी पर खरे उतरेंगे। अस्सलाम वालेकुम।